नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी आज बात करूंगा बमोरी विधानसभा क्षेत्र की। हम सब जानते हैं कि बमोरी जो विधानसभा क्षेत्र है वो कर्मभूमि है मध्य प्रदेश शासन के ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की। इसके बावजूद भी महेंद्र सिंह सिसोदिया का टिकट अभी तक तय नहीं हुआ है। कारण बताया जाता है कि उनको लेकर जो सर्वे गया है, चाहे वो पार्टी का भाजपा का हो, चाहे संघ की ओर से गया हो, अथवा जो स्पेशल ब्रांच कह लें, तो हर जगह से उनकी रेटिंग निगेटिव ही आई है। और ये नेगेटिव रेटिंग भाजपा को रोक रही है उनको टिकट देने से। ये बात बहुत क्लियर है और बहुत भरोसेमंद सूत्रों ने, विश्वस्त सूत्रों ने दावा किया है कि भाजपा उन्हें टिकट देना नहीं चाहती। लेकिन वे जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके मन को भाते हैं वो, लिहाजा सिंधिया इस टिकट के लिए अड़े हुए हैं। उनका ये कमिटमेंट भी गया है आला कमान भाजपा के सामने कि यदि महेंद्र सिंह को टिकट हो जाता है तो इन्हें जिताकर मैं लाऊंगा। तो अब ये कमिटमेंट हो सकता है सिंधिया के प्रयासों से महेंद्र सिंह के रास्ते को आसान कर दे। फिर भी अभी तक, अब जब हम ये कार्यक्रम कंपोज कर रहे हैं, तब भी महेंद्र सिंह के नाम को लेकर कुहासा है। अब ये कैसे कारण बने? जब उन्होंने भाजपा में पहला चुनाव लड़ा, जो उपचुनाव था, इसके पहले आप कांग्रेस में थे, कमलनाथ सरकार में मंत्री बने, फिर सिंधिया के साथ भाजपा में आ गए और सिंधिया जी के साथ जब आए तो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में आप जीते। तो उपचुनाव में आप एक चुनाव के बाद, सिर्फ ये कार्यकाल भी लगभग 3.5 साल का कहा जाएगा, क्योंकि 18 महीने सरकार कमलनाथ जी की चल गई थी। तो ये लगभग 3.5 साल पहले चुनाव लड़ा एक व्यक्ति इतनी जल्दी अलोकप्रिय कैसे हुआ कि उसका टिकट अब संशय में लटका हुआ है। हम ये नहीं कहते नहीं मिलेगा, लेकिन हमने ये कहा था 2 महीने पहले कहा था, शायद सबसे पहला मीडिया प्लेटफॉर्म शब्दकोश था, यहाँ क्लियर किया गया था कि महेंद्र सिंह को लेकर नेगेटिव रिपोर्टिंग है। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, चाहे उनके ओएसडी हो, ब्रजेश श्रीवास्तव का नाम तो कांग्रेस की ओर से खुलकर आ गया है कि वो भ्रष्टाचार करते थे, मंत्री जी के नाम पर वो लेन देन करते थे। अब इसमें अभी जांच का विषय है कि मंत्री जी की उसमें सहमति थी अथवा मंत्री जी को अंधेरे में रख के उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सवाल ये भी उठता है फिर कि यदि मंत्री जी को पता ना हो और उनका ओएसडी इस प्रकार का लेन देन कर रहा हो, तो ये और शर्म की बात है, विभाग के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो एक कारण ये भी है कि जिस तरह की चीजें आ रही हैं वो चीजें ठीक नहीं लगी और इसी के चलते ये मामला अब यहाँ आ गया है। और एक लेन देन की बात तो कुछ ऐसी भी है कि ये मेरी नॉलेज में भी है कि जब कुछ ट्रांसफर होने थे, जब कुछ ट्रांसफर रुकने थे, तो मंत्री जी ने भले ही ये इंडिकेशन दिया हो कि हम ये सब जनसेवा में कर रहे हैं, लेकिन ओएसडी स्तर पे वसूली हुई है। इसके बहुत सारे प्रमाण आसपास मौजूद हैं। शायद एक कारण ये भी है कि उनका टिकट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसी वजह यही हो सकती है कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लोग शायद बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, जो आरोप हैं, जो सुनने में आ रहा है। तो वो फिर, क्योंकि आरोप में कहीं ना कहीं इसलिए भी दम लगता है कि जब कांग्रेस की ओर से ये आरोप आए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो मंत्री जी को भी उनका जवाब देना पड़ा था। और ये कहा था उन्होंने कि यदि ऐसा है तो जांच करा लेंगे, यदि ऐसा है तो जांच करा लेंगे, ऐसे ही कहा जाता है। एक्सेप्ट कोई नहीं करता तत्काल। तो खैर जो भी है, टिकट क्लियर नहीं है। अब ऐसे में जब टिकट क्लियर ना हो, असमंजस की स्थिति हो और पब्लिक में नकारात्मक माहौल हो, ऐसे में कांग्रेस का एक नाम सामने आता है, ऋषि अग्रवाल। ऋषि अग्रवाल बिल्कुल चुनाव की दृष्टि से नया नाम है, लेकिन चुनाव लड़ने की दृष्टि से, चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से, प्रचार प्रसार की दृष्टि से ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका कारण, आप मध्य प्रदेश शासन के पूर्व सामान्य प्रशासन और नागर विमानन मंत्री केएल अग्रवाल के पुत्र हैं। नर्मदा घाटी का चार्ज रहा है उनके पास। ऐसे केएल अग्रवाल भी इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दे चुके हैं और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रह चुके हैं। तो जब कन्हैया लाल जी अग्रवाल इस क्षेत्र को लीड कर रहे थे, गुना भी उन्होंने लीड किया है
और बमोरी के पहले विधायक वो ही रहे। तो उनका जो प्रचार तंत्र है, उनका जो व्यवस्थापन है, और इसके अलावा जो भी चुनावी दांव पेच के कहना चाहिए जिम्मेदारियां, वो ऋषि बहुत प्रमुखता से उठाते रहे हैं। तो एक तो उनके पास ये एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात जो पहली सूची में नाम आना कांग्रेस की के, क्योंकि जो आप सामने आ रहा है वो बहुत क्लियर है, आला कमान से लेके और कमलनाथ तक ये बहुत क्लियर है कि विनिंग कैंडिडेट, कोई गारंटी नहीं चलेगी, कोई अनुशंसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, जीतने की सुनिश्चितता होनी चाहिए। और इतना कड़क कहना चाहिए एक काम करने का तरीके के बीच पहली सूची में ऋषि अग्रवाल का नाम आना, ये तय करता है कि कांग्रेस संतुष्ट है ऋषि अग्रवाल की जीत को लेकर। अब इसके कारण क्या है? तो कारण सीधे सीधे यही है कि ऋषि अग्रवाल एक कहना चाहिए विनम्र शैली के व्यक्ति हैं, यंगेस्ट हैं, व्यक्तित्व उनका आकर्षक है ही है, और राजनीति का उनको अच्छा एक्सपीरियंस है। अब चुनाव उनका पहला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ाने का एक्सपीरियंस उन्हें लगभग 4-5 चुनाव का एक्सपीरियंस उनके पास है। दूसरी बात कि जब कभी भी, बल्कि ये बड़ा वो है क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इन चीजों का, कि जब कभी राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा हुआ कि तत्कालीन विधायक या मंत्री के.एल. अग्रवाल के हाथ से कोई बात फिसली या बातचीत करने में कोई उनकी जुबान फिसल गई, तो उसे ऋषि ने संभाला है। ये बड़ा खूबसूरत वो है। जब कहते हैं ना, आजकल लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो बड़ी लापरवाह है और बड़ी सेल्फिश है, और उस माहौल के बीच मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि के.एल. अग्रवाल क्या है, वो राजनीतिक रूप से उन व्यक्तियों में शामिल नहीं है जो अपने फायदे के लिए दिन को रात या रात को दिन कहते हैं। उनको लगता है कि ये बात कड़वे रूप में कहे जाने की आवश्यकता, तो कड़वे रूप में कह देती है, और राजनीति में ये नहीं चलता। ये बात कार्यकर्ताओं को और संबंधित पार्टी के पदाधिकारियों को हर्ट करती है। लेकिन जब ये हुआ, कभी ऐसा हो गया यदि, तो मैंने ऋषि अग्रवाल को एक पत्रकार होने के नाते या उस कहना चाहिए गुना जिले का निवासी होने के नाते बहुत नजदीक से देखा कि उन्होंने कई चीजों को बहुत जल्दी सुलझाया। शायद यही वजह है कि पब्लिक की ओर से जो फीड आया है वो यही आया है कि यदि ऋषि पर दांव लगता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस वहां पर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकती है। दूसरी बात, ऋषि के जो संबंध है, देखिए अब इसमें अभी मैंने महेंद्र सिंह के बारे में आपको कुछ बोल रहा था, अब ऋषि को अब जब देखते हैं आप, तो ऋषि के लिए बमोरी क्षेत्र एक परिवार जैसा हो गया। कारण समझिए उसका, के.एल. अग्रवाल उनके पिताजी यहाँ फीड कर रहे थे, यहाँ लीड कर रहे थे, तो यहाँ स्थिति यह बनती थी कि क्योंकि उनके पिता के समकक्ष लोग हैं, तो वहां उनका कोई काका है, कोई ताऊ है, महिलाओं में कोई काकी है, कोई ताई है, कोई बुआ है, तो इस तरह के संबंध बने उनके, और जो आदत में आ गया क्योंकि पिता के समकक्ष हैं तो पैर छू के बात करना, तो ये विनम्रता जो उनके अंदर स्वाभाविक आ गई परिस्थितिवश, वो उनके लिए अनुकूल साबित हो रही है। तो ये बड़े बूढ़े लोग हैं, अब उनको जिन्होंने ऋषि को जो वर्तमान प्रत्याशी को कहना चाहिए ना खेलते देखा है अपने सामने, अब वो देखते जब युवा है तो फिर एक अपनत्व का लगाव ऋषि के साथ उस क्षेत्र का देखने को मिलता है। दूसरा, युवा होने के नाते अब जो क्षेत्र के युवा हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि इस गुना जिले में 2 प्रत्याशी थोड़े से ऐसे हैं जो युवा हैं, यंगेस्ट हैं, एक ऋषि अग्रवाल और इनसे पहले एक जयवर्धन सिंह। इनको लेकर काफी अनुकूल माहौल है, और यही कारण है कि ये लोग बहुत सहज भाव में अपने चुनावों को निकाल के ले जाते हैं। तो ऋषि को लेके भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बड़े बूढ़े लोग पुराने संबंधों के कारण साथ में, युवा इसलिए कि एक नया चेहरा कांग्रेस ने युवा का दिया है ऋषि अग्रवाल का, तो ये चीजें ऋषि को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। और बाकी तो ये है कि क्षेत्र से पुराना नाता है, एक एक गांव, मजरा, टोला ऋषि का देखा हुआ है। ये बड़ी बात होती है किसी प्रत्याशी के लिए कि जब वो चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसके पास सब कुछ पहले से मैनेज है, तो उसका लाभ संभवतः ऋषि को मिल सकता है। लेकिन हार जीत मतदाता के हाथ में होती है कि वो अभी तक कहना चाहिए शायद 60 की उम्र को स्पर्श कर चुके मंत्री
महेंद्र सिसोदिया पे गौर करती है या फिर एक नए युवा ऋषि अग्रवाल का साथ देती है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी प्रत्याशी तय होना बाकी है, कौन सामने आता है नहीं कह सकते, और कांग्रेस ने अपना पत्ता खोल दिया है जो बड़ा महत्वपूर्ण पत्ता है। अब मतदान तक हमें देखना होगा कि चुनाव किस करवट चलता है और किस करवट बैठता है, क्योंकि बहुत सारे परिदृश्य अभी बदलेंगे। तो फिलहाल कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी तो सब कुछ भला, और ये भी कहते हैं फिर अंत भला तो सब भला। तो कुल मिला के शुरुआत तो हो गई है, और शुरुआत एक युवा से हुई है। तो फिर अब ये देखना कि भाजपा किस रणनीति पर अमल करती है। क्या वो महेंद्र सिंह पर दोबारा दांव लगाती है जिनकी रेटिंग नेगेटिव ही गई है, या फिर वो एक नए चेहरे पे विचार करती है। इसके बाद हम एक बार फिर गौर करेंगे कि बमोरी का राजनीतिक परिदृश्य क्या गुल खिलाता है और किस रूप में नजर आता है। तब तक के लिए मोहनलाल मोदी जी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। और हाँ, यदि हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं प्लीज इन्हें लाइक अवश्य करें, इन्हें शेयर भी करें, और शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी आपसे गुजारिश है। ठीक है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।